कर्नाटक में चुनाव का मौसम आ चुका है। एक महीने बाद कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की मुश्किल चुनौती है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रही है, तो चुनाव को तीसरा कोण जनता दल सेक्युलर ने बना दिया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुमारस्वामी की पार्टी 2.5 दर्जन सीट तो जीत ही जाएगी। उम्मीद तो इस बात की है कि कुमारस्वामी किंग मेकर भी बन सकते हैं, लेकिन कुमारस्वामी की नजर किंग मेकर बनने पर नहीं है, उनकी नजरें किंग बनने पर है। उनका टारगेट साफ है कि किसी तरह बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा जाए, इतनी सीट हासिल कर ली जाएगी कि दोनों ही दल सत्ता से दूर हो जाए। बाकी का काम राजनीतिक परिस्थितियां पूरा कर देंगी, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साल भर के अंदर ही लोकसभा चुनाव होंगे और कोई भी दल लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहेगा। जिसे सत्ता चाहिए वो कुमारस्वामी को किंग बनाएगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कोशिश बहुमत हासिल करने पर लगी है। राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता BS येदियुरप्पा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार बहुमत मिलेगा। पार्टी राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से कम 130 से 140 पर जीत हासिल करने में सफल रहेगी। अभी तक किसी भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब भी बीजेपी ने सरकार बनाई, या तो जोड़ तोड़ के बनाई या बाहरी मदद से बनाई, लेकिन येदियुरप्पा इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहे हैं। लेकिन खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि येदियुरप्पा अपनी ही सरकार से नाराज भी चल रहे हैं। उनकी नाराजगी लगातार खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसमें उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इस बीच येदियुरप्पा और कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया के करीबी की खबरें भी आ रही हैं, जिससे हाईकमान की चिंता और बढ़ी हुई है। और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल चुनाव के करीब आते ही पाला बदल का खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। और इस बार पाला बदलने वाले बेहद खास है, क्योंकि जिन्होंने पाला बदला है वो येदियुरप्पा के बेहद खास है। लिंगायत नेता HD थमैया और KS किरण कुमार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। चुनाव के समय येदियुरप्पा के करीबियों का कांग्रेस में जाना बीजेपी की परेशानी बढ़ता दिख रहा है। इसे पार्टी के अंदर संतोष की सुगबुगाहट भी कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक जो बीजेपी में चले गए थे, वो भी वापसी की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार भी ये दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही बीजेपी में बड़ी बगावत होगी और पार्टी के कई विधायक और दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हम सभी को टिकट नहीं दे पाएंगे। DK शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि जो भी कांग्रेस में आना चाहता है वो कांग्रेस की नीतियों का समर्थक हो तो ही हम उसे पार्टी में लेंगे, साथ ही टिकट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरी ओर येदियुरप्पा के तेवर भी बीजेपी को डरा रहे हैं। येदियुरप्पा ने बगावत के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन उनकी नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ती जरूर दिख रही है। इसलिए बीजेपी का जो भी नेता कर्नाटक जा रहा है उसकी कोशिश है कि येदियुरप्पा से जरूर मुलाकात कर रहा है। और दूसरी ओर येदियुरप्पा की कोशिश अपने बेटों को राजनीति में सेट करने की है। येदियुरप्पा का एक बेटा राघवेंद्र शिमोगा से सांसद, तो दूसरा विजेंद्र प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष है। येदियुरप्पा विजेंद्र का विधानसभा टिकट तय करना चाहते हैं। वैसे पार्टी की ओर से इसे लेकर हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन येदियुरप्पा की नजर CM की कुर्सी पर भी है। वैसे बोम्मई को भी येदियुरप्पा ने ही CM बनाया था, लेकिन आजकल वो बोम्मई से नाराज चल रहे हैं और येदियुरप्पा के करीबियों का कांग्रेस में शामिल होना भी इसका बड़ा संकेत माना जा रहा है।